क्या समझ आई कि जब हमने जिंक हाफ सेल को कनेक्ट किया ना शी के साथ, तो वी रियलाइज्ड के जिंक हाफ सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन जिंक हाफ सेल से निकल के शी तक जा रहा है, मतलब जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। उसकी इक्वेशन पीछे की तरफ जा रही होगी, जिंक एलिमेंटल फॉर्म से आयनिक फॉर्म में आ रहा होगा, लेकिन शी जो है फिर रिड्यूस हो रहा होगा, मतलब H पॉजिटिव आयन रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बना रहे हो। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इससे मुझे ये तो पता लगा कि जिंक और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जिंक और रिएक्टिव है, जिंक और हाइड्रोजन में। अच्छा, ऊपर वाले दो हाफ सेल जो मैंने बनाए थे उससे मुझे ये पता लगा था कि कॉपर और हाइड्रोजन में कॉपर लेस एक्टिव है। हम बेसिकली हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर करके देखने का हमें कोई फायदा नहीं है। हम बेसिकली सबका बेंचमार्क से शी से निकाल निकाल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख देंगे, क्योंकि अगर कॉपर और जिंक हाफ सेल बनाना है ना, देखो हाइड्रोजन हाफ सेल तो बनाना बड़ा मुश्किल है ना, अगर मैं बैटरी बना रहा हूँ तो बैटरी में थोड़ी ना हाइड्रोजन गैस डलेगी। हम तो कॉपर और जिंक का बैटरी बनेगी। तो जब मुझे पता है कि भाई अब कॉपर जिंक का मैं हाफ सेल बनाऊंगा ना, वैसे तो मुझे पता था कि जिंक मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, तो जिंक विल ऑक्सीडाइज एंड कॉपर विल रिड्यूस। लेकिन कौन कितना वोल्टेज देगा वो अब मुझे पता लगेगा, अगर मैं अब इन दोनों को कनेक्ट करूंगा ना, जिंक और कॉपर हाफ सेल को। देखो, लेट्स से अगर मैंने एक कॉपर हाफ सेल जो लिया है उसकी जो इक्वेशन होगी, इट शुड बी कॉपर टू पॉजिटिव, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर। इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाटा बुकलेट में दिया हुआ है दैट इज +0.34 वोल्ट्स। इसी तरह जो जिंक की इक्वेशन दी हुई है वो दी हुई होती है जिंक गेटिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन की फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे सारी, और इसका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है दैट इज -0.76 वोल्ट। तो अब मुझे ये हाफ सेल बनाने से पहले ही पता है कि जब अगर मैं कॉपर हाफ सेल को और जिंक हाफ सेल को कनेक्ट करूंगा, मतलब मुझे कनेक्ट करने से पहले ही पता है अब कि कौन ऑक्सीडाइज्ड होगा कौन रिड्यूस्ड होगा। तो जो मोर पॉजिटिव होता है वो रिड्यूस्ड होता है, तो जिसका ई नॉट मोर पॉजिटिव है वो हाफ सेल क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। और जिसका ई नॉट लेस पॉजिटिव है, अब मैं पॉजिटिव की टर्म्स में ही बात कर रहा हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हाफ सेल का ई नॉट जो है वो पॉजिटिव हो, लेकिन जो मोर पॉजिटिव है वो रिड्यूस्ड होगा, और जो लेस पॉजिटिव होगा उन दोनों में से उसने क्या होना है, ऑक्सीडाइज्ड होना है। मतलब जो कॉप अगर ये मैं हाफ सेल बना दूं, बनाने में तो कोई खैर मसला नहीं है, आप ऑलरेडी बना चुके हो, समझ आ गया है कि ये मेरे पास एक कॉपर की इलेक्ट्रोड डालेंगे और जिंक हाफ सेल में जिंक की इलेक्ट्रोड डालेंगे। कॉपर हाफ सेल में कॉपर के 2 पॉजिटिव आयन होंगे एक्वस, और जिंक हाफ सेल में जिंक 2 पॉजिटिव आयन होंगे एक्वस। सही है। अब ये सारा काम हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन 1 मोलर होगी, 1 मोलर मतलब 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और जिंक 2 पॉजिटिव आयन भी 1 मोलर होगी। गैस तो कोई है नहीं तो प्रेशर का कोई मसला नहीं है। इनको जब हम कनेक्ट करेंगे थ्रू वायर और बीच में वोल्ट मीटर लगाएंगे, तो इसमें से कौन सा हाफ सेल रिड्यूस्ड होगा और कौन सा ऑक्सीडाइज्ड होगा वो इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मैं ऑलरेडी बता चुके हैं। जो मोर पॉजिटिव है वो रिड्यूस्ड होगा, और जो लेस पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब जिंक की जो इक्वेशन है ना वो बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड मतलब ऑक्सीडाइज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जो जिंक की इक्वेशन है
उसने पीछे जाना है। मतलब जिंक का जो रिएक्शन है, जिंक एटम्स ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है टू फॉर्म जिंक टू पॉजिटिव आइंस। मतलब ये जो जिंक की इलेक्ट्रोड है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी और इसमें से जिंक एटम निकल के जिंक टू पॉजिटिव आइन बन के सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे। सही है। दिस इज ऑक्सीडेशन। और कैसे पता चल रहा है? क्योंकि लेस पॉजिटिव है, जब कॉपर के साथ कनेक्ट किया गया, कॉपर के मुकाबले में ये लेस पॉजिटिव है। इसी तरह जो कॉपर हाफ सेल है उसकी इक्वेशन आगे जाएगी, मतलब ना रिड्यूस्ड होगी। वो क्या होगी कि कॉपर टू पॉजिटिव आइन जो है वो रिड्यूस्ड होंगे बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी इक्वेशन आगे जाएगी। अब ये जो कॉपर टू पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, ये आ कहां से रहा है? जो जिंक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके निकल रहे हैं सोल्यूशन में, तो वो अपनी इलेक्ट्रोड पे बाकी का जो मेटल बचा है जिंक, उस पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं ना, लूज कहाँ कर रहे हैं? अपनी इलेक्ट्रोड पे। वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के जिंक इलेक्ट्रोड से निकल के वायर के थ्रू ट्रेवल करते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पे जाएंगे, और फ्रॉम कॉपर इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रॉन्स सोल्यूशन में आ जाएंगे, और सोल्यूशन के अंदर है कॉपर टू पॉजिटिव आयन। कॉपर टू पॉजिटिव आयन उनको गेन करेंगे और वो रिड्यूस हो जाएंगे, कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा। मतलब जो कॉपर की इक्वेशन है वो टू पॉजिटिव आयन विल गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर इन एलिमेंटल फॉर्म, एंड दिस इज रिडक्शन। तो हर हाल में जब भी दो हाफ सेल आप कनेक्ट करोगे, तो हर हाल में एक हाफ सेल ने ऑक्सीडाइज्ड होना है और दूसरे हाफ सेल ने रिड्यूस्ड होना है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाफ सेल ऑक्सीडाइज हो रहा है? जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर नेगेटिव है, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस नेगेटिव है वो रिड्यूस्ड होगा। इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव बात करोगे तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मोर पॉजिटिव है वो रिड्यूस्ड होगा, और लेस पॉजिटिव है तो वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। भाई मोर पॉजिटिव को मैं लेस नेगेटिव भी कह सकता हूँ, लेस पॉजिटिव को मोर नेगेटिव भी कह सकता हूँ। मतलब कुछ अक्सर हाफ सेल ऐसे मिलेंगे आपको दो जिनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों के पॉजिटिव होंगे, तो दोनों में से मोर पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस होगा और जो लेस पॉजिटिव है वो ऑक्सीडाइज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डाटा बुकलेट देखो ना, तो कॉपर हाफ सेल के साथ, जैसे ये कॉपर का हाफ सेल है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +0.34 वोल्ट है, अगर इसके साथ में आयरन, आयरन का तो नहीं खैर नेगेटिव है, जैसे किसी और मेटल का हम उठाते हैं, सिल्वर का ले लेते हैं, जैसे +0.8 है, तो जब कॉपर और सिल्वर हाफ सेल कनेक्ट करोगे तो मोर पॉजिटिव सिल्वर का है तो सिल्वर रिड्यूस्ड होगा। मतलब सिल्वर की इक्वेशन लेफ्ट टू राइट जाएगी, और कॉपर फिर ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर की इक्वेशन राइट टू लेफ्ट जाएगी। तो आपने ये देखना है कि मोर पॉजिटिव रिड्यूस होगा और लेस पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होगा। समझ आई ये वाली बात? हाँ भाई, मरियम, सलमान, यास्मीन। यस सर। अब ये जो पॉइंट्स कॉपर और जिंक हाफ सेल जब हमने कनेक्ट किया है, तो वोल्ट मीटर पे क्या वैल्यू आएगी? क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग है, तो इन ये जो देखो दोनों ये कहलाते हैं हाफ सेल। मतलब ये लेफ्ट वाला जिंक हाफ सेल बनाया मैंने, राइट वाला क्या कहते हैं, कॉपर हाफ सेल बनाया। तो हाफ सेल को ना हम लोग, इसकी जो नोटेशन होती है ना, हाफ सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जिंक हाफ सेल है, तो जो इक्वेशन लिखने के बजाय ना हम लोग उसको इस तरह से भी लिख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक टू पॉजिटिव है, उसके बीच में ना ऐसे दो लाइनें डालेंगे डॉटेड, और जिंक। वैसे ये तो हाफ सेल के कॉपर लिखना चाहिए, लेकिन ना इसको ना मतलब इस तरह से भी लिख सकते हैं, जिंक टू पॉजिटिव और जिंक हाफ सेल। इसी तरह कॉपर का क्या लिखेंगे? कॉपर टू पॉजिटिव और कॉपर हाफ सेल। इन दो हाफ सेल को जब कनेक्ट करते हैं ना, तो दो हाफ सेल को कनेक्ट करने पे जो कंप्लीट सेल बनता है, दो हाफ सेल को कनेक्ट करने पे, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या कंप्लीट सेल।
तो इस कंप्लीट सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बनेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल, वो कैसे निकालेंगे उसकी इक्वेशन बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल, तो इसको हम कहते हैं ई नॉट ऑफ अ सेल। और ये हम कैसे निकालते हैं? वो हाफ सेल जो कि रिड्यूस्ड हो रहा है, ई नॉट ऑफ दैट हाफ सेल विच इज बीइंग रिड्यूस्ड माइनस ई नॉट ऑफ दैट हाफ सेल विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। इन शॉर्ट, चलो पूरा लिख देते हैं ना इसको। माइनस standard electrode potential of that half cell that has been oxidized, मतलब मोर पॉजिटिव ई नॉट माइनस लेस पॉजिटिव ई नॉट। इसको दूसरे वर्ड्स में इस तरह से याद कर सकते हो, मोर पॉजिटिव, क्योंकि मोर पॉजिटिव हमेशा रिड्यूस्ड होगा, माइनस लेस पॉजिटिव ई नॉट। तो ये जो कॉपर और जिंक का हाफ सेल है, इसमें से कॉपर हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो +0.34 वोल्ट है, तो जो रिड्यूस्ड हो रहा है, माइनस ये बीच में फॉर्मूले का माइनस है। और जिंक हाफ सेल का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो -0.76 है, तो उसकी वैल्यू का माइनस अलग आएगा, फॉर्मूले का माइनस अलग। इनका जो ई नॉट ऑफ अ सेल बन जाएगा, पूरे सेल का जो वोल्टेज आ रहा होगा वो क्या आएगा, +0.34 +0.76 वोल्ट, दैट इज 1.1 वोल्ट। दिस इज ई नॉट ऑफ अ सेल, जो इस कॉपर और जिंक को कनेक्ट करके बना है। और उससे जब हम बैटरी बनाएंगे, मतलब कॉपर और जिंक के मेटल से जो अगर हम बैटरी बनाते हैं, जो पेंसिल सेल होता है वो 1.1 वोल्ट भी भेज सकता है। अगर उसको सीरीज में लगा देंगे तो हमें पता है कि वोल्टेज जो है वो बढ़ जाता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। खैर वो तो अलग बात। समझ आई यहाँ तक बात? दैट्स हाउ वी कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको ना हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बैटरी का क्या कहते हो, बैटरी का जो वोल्टेज होता है उसको आप क्या नाम देते थे फिजिक्स में? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वी कैन ऑल्सो से दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ अ सेल। किस सेल की? कॉपर और जिंक हाफ सेल। सेल कहते हैं ना जो रिमोट में डालते हो, सेल क्यों कहते हैं उसको? इसीलिए तो कहते हैं सेल। हाफ सेल करके कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। क्लियर है? बात समझ आई यहाँ तक? अच्छा, इसको रिवाइज जरूर कर लेना। ऐसे लास्ट क्लास के लेक्चर्स थे ना, वो मिसप्लेस हो गए, अभी भेज देता हूँ आपको थोड़ी देर में, लेकिन लास्ट क्लास के फिर रिकॉर्डिंग से देख लेना उसको ना। चलो, जा सकते हो अभी आप लोग। कोई सवाल है तो पूछ लो, अदरवाइज चले जाओ। अल्लाह हाफिज। ऑफिस